नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। और सुलगता सवाल हमारी खास पेशकश, जिसके जरिए हम कोशिश करते हैं कि उन सुलगते सवालों के जवाब हासिल करें जो कि आपके जहन में लगातार घटनाओं को देखने के बाद सामने आते हैं। ऐसा ही सुलगता सवाल आज हम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से लेने वाले हैं, जहां पर एक गांव पानी के लिए तरस रहा है। ये गांव में पानी की किल्लत क्यों है? क्योंकि व्यवस्थाएं तो सब हो गई है, यानी पानी भी है, पाइपलाइन भी है, पानी टंकी भी है, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। और इसकी वजह से स्थितियां ये है कि इस गांव में कोई अपनी बेटी नहीं देना चाहता। गांव में शहनाइयां बजना बंद हो गई है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। रायसेन जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर सांची ब्लॉक के ग्राम संग्रामपुर इन दिनों पानी की किल्लत से जूझ रहा है। यहाँ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आलम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन की उन्हीं के जिम्मेदार अधिकारी धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। वैसे तो यहाँ जल जीवन मिशन के तहत पानी की टांकियाँ हैं और कनेक्शन भी है, लेकिन जमीनी स्तर की बात करें तो यहाँ जिम्मेदार अधिकारियों ने पाइपलाइन को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी है। ग्रामीण परेशान है और एक एक बूंद पानी उन्हें दूर दूर क्षेत्रों से लाना पड़ता है। आलम यह है कि इस गांव में लोग अपनी लड़कियों की शादी करने से भी मना कर देते हैं और यही कारण है कि बड़ी मुश्किलों से इस गांव में साल भर में 1-2 शादियां ही हो पाती हैं। पानी की समस्या आ रही है भैया, नल है नहीं है, जहाँ है बंग में मार के गई है और हमसे पानी बने नहीं है, घाटी को पानी है। जब बताओ पानी कैसे भरे? 1 किलोमीटर से लाते हैं, घाटी है कि हमसे पानी बने नहीं है। बिना पानी कैसे दें भर के? हम जब बताओ, नल है नहीं है, कुआ दूर है। शिकायत की है, सरपंच से कही है, गाँव वालों ने भी करी है शिकायत। मनो अब हम कैसे भरे पानी? जे बताओ, पानी की योजना दे रहे हैं हमें, और क्या चाहिए? हमें कुछ नहीं चाहिए, पानी के लिए चाहिए बस। हम पानी की समस्या आ रही, पानी चाहिए हमें। हाँ, पानी कुएं से पानी लाते, हमसे पानी बनता नहीं 1 किलोमीटर दूर से। और बेटन की शादी नहीं हो रही है, पानी के चक्कर में लड़की नहीं दे रहा है बेटन का। आज कोई रिश्तेदार क्या बोलते हैं? पानी नहीं है तो मेरे गाँव में लड़की नहीं दे। हम पानी के चक्कर में भंगे नहीं आ रही, बहुत साल हो गई। शिकायत करी, सरपंच के पास शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं आई थी। पानी से परेशान है, पानी हो जाना चाहिए। हमारे हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जल जीवन से बहुत ही दिक्कत आ रही है, जैसे कि पानी का कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि पानी बाहर से लेके आना पड़ता है। पाइपलाइन कोई जिम्मेदार व्यक्ति मतलब शिकायत भी की है हमने, उनके यहाँ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। लगभग 150 घर की बस्ती है, पूरे गाँव को समस्या आ रही है। ये तो एक और जहां ग्रामीण परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ जल जीवन मिशन के धज्जियां उड़ाते उनके जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोते नजर आ रहे हैं। पीएचई विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को जब इस बारे में अवगत कराया गया तो उन्होंने आसानी से हंसते हुए इस बात को टाल दिया। जल जीवन मिशन के काम हो रहे हैं और हर घर में नल कनेक्शन देने के शासन के निर्देश हैं। पानी की जो समस्या है उसको शीघ्र निराकृत कराएंगे। यदि जल जीवन मिशन के तहत काम हो रहा है तो उसकी गुणवत्ता पूर्वक काम कराकर वहाँ पानी उपलब्ध कराने के लिए संबंधित पीएचई के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उनको निर्देशित करते हैं। ग्राम संग्रामपुर में हमारी रेट्रोफिटिंग की योजना कार्यरत है, प्रगतिशील है अभी, और उसमें हमने लगभग 1000 मीटर पाइपलाइन डाल दी है। ट्यूबवेल हमारा सक्सेसफुल ट्यूबवेल मिल गया है और बिजली का काम चल रहा है। और इसमें 20 स्केल का समवेल बनना है, 90 घरों में कनेक्शन हमको देना है। तो ये कार्य प्रगतिरत है, जल्द से जल्द हम पूरा कराएंगे। 3 महीने में हम लोग इसे लगभग पूरा करा लेंगे और ग्रामीणों को सुविधा प्रदान हो जाएगी। मैंने अपने नीचे अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो इसे तत्काल जल्द से जल्द पूरा कराएं। लेकिन रायसेन कलेक्टर ने इस मामले में गंभीरता दिखाते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई तो जल्द ही इस गांव में पानी की समुचित व्यवस्था कराने की बात कही है। कई बार शिकायत करने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी यहां देखने तक नहीं आते और ग्रामीण पानी के लिए परेशान होते रहते हैं। ग्रामीणों की माने तो जल जीवन मिशन की धज्जियां उनके जिम्मेदार अधिकारियों ने ही उड़ा रखी है। अब पूरे गाँव के ग्रामीण परेशान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं।
रहा। ग्रामीण मजबूर हैं और सरकार की योजना ठंडे बस्ते में। ऐसे में ग्रामीणों को पानी को लेकर कितना इंतजार करना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट टीवी 24। तो देखा आपने संग्रामपुर कैसे संघर्ष कर रहा है, वहां पानी के लिए एक तरीके से संग्राम जैसी स्थिति बनी हुई है। और हालात ये हैं, मजबूरी ये है कि गांव में पानी नहीं होने की वजह से वहां शादी ब्याह भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है जो इस गांव में रहते हैं, उस बात को हम समझ सकते हैं। और इसीलिए हमने इस सुलगता सवाल उठाया है कि आखिर गांव जब पानी मांग रहा है तो उसे पानी क्यों नहीं दिया जा रहा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात की पैरवी करते नजर आते हैं कि हर घर और हर घर में और हर गांव में पानी मिलेगा, लेकिन ये पूरा गांव प्यासा है। इस गांव की प्यास कब बुझेगी, यही सुलगता सवाल है। इसी सवाल को लेते हैं और एक एक करके उन परतों को खोलने की कोशिश करते हैं जो कि बताएंगे कि आखिर संग्रामपुर में पानी नहीं आने का कारण क्या है। तो सबसे पहले रुक करते हैं हमारे संवाददाता, वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायसेन के संग्रामपुर से। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये समस्या क्यों बनी हुई है। तो हमारे संवाददाता वहां से जुड़ रहे हैं राहुल राठौर। राहुल, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? राहुल राठौर जी रायसेन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। वो बताएंगे आखिर इस गांव में ये समस्या क्यों बनी हुई है, क्यों यहाँ पर पानी नहीं मिल पा रहा है। राहुल, मेरी आवाज आपको मिल रही है? राहुल, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हेलो सर। चलिए चलते हैं, दूसरे लोगों से संपर्क करते हैं। पहले ग्रामीणों के पास चलेंगे, उसके बाद राहुल से बात करेंगे। तो राहुल हमारे साथ बने रहेंगे कुछ देर बाद। पहले चलते हैं ग्रामीणों से, जमीनी हकीकत जान लेते हैं जो कि ग्रामीण वहां मौजूद हैं, जो कि इस तरीके की समस्या से दो चार हो रहे हैं। उनसे पहले बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर संग्रामपुर में पानी की किल्लत क्यों बनी हुई है। दृश्य हम दिखा रहे हैं जिसमें पाइपलाइन है, पानी की टंकियां हैं, लेकिन पानी के पतीले लेकर लोगों की भीड़ इधर उधर भटकती दिख रही है। और बताया जाता है कि करीब 2 किलोमीटर दूर जाकर इन्हें पानी मिल पाता है। कुछ ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, घटना की सही जानकारी उनसे मिल पाएगी। संग्रामपुर में आखिर हो क्या रहा है। तो चलते हैं, ग्रामीण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए तो फिर हम बातचीत करेंगे। राहुल कुछ ग्रामीणों से बातचीत करा देंगे, डायरेक्ट सीधे ग्रामीणों से बात करेंगे। पहले राहुल, हमारी कुछ ग्रामीणों से बात कराइए सीधे। चलिए राहुल, अपना फोन उन ग्रामीणों को दे दीजिए जो आपके साथ हैं, उनसे बात हो जाएगी सीधे। उन ग्रामीणों से बात कराइए जो कि इस पूरी घटना के बारे में सही जानकारी दे पाएं। चलिए, तो पानी मांगता है गांव, पूरी कहानी हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं, उसके बाद लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो ये रायसेन जिले का वो गांव है जो कि जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन 15 किलोमीटर दूर इस गांव में नहीं पहुंच पाया है पानी, जिसके कारण पानी की किल्लत बनी हुई है। स्थितियां यह है कि जल जीवन मिशन के तहत यहां पर पानी की व्यवस्था तो की गई है, लेकिन गांव में पानी नहीं पहुंच पाया है। और इस पानी की किल्लत का असर सामाजिक ढांचे पर कुछ इस तरीके से पड़ रहा है कि लोग यहां शादी नहीं कराना चाहते। हम सीधे ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, संवाददाता को बाद में जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए। लेकिन जैसे कि हम बता रहे थे कि इस पूरे मसले पर हम लगातार अधिकारियों से भी बातचीत कर चुके हैं। अधिकारियों ने इस संबंध में आश्वासन जरूर दिया है कि गांव में पानी पहुंचेगा, लेकिन गांव में पानी
नहीं पहुंच पाया है। गांव में पानी नहीं पहुंच पाने की वजह से यहाँ पर पानी की किल्लत बनी हुई है। पानी की किल्लत के कारण यहाँ पर स्थितियाँ ये है कि यहाँ पर बहुएं देने को तैयार नहीं है, बहू नहीं आ रही है इस गांव में, और स्थितियां ये है कि शहनाइयां नहीं बज रही हैं गांव में। सीधे ग्रामीणों से बातचीत कराइए। राहुल, नाम बताइए पहले, उसके बाद बातचीत करेंगे। कुछ बात कर रहा हूँ सर जी। रवि कुशवाहा जी है सर सामने, ये बात करिए जी। संग्रामपुर में रहते हैं शुक्ला जी आप जी। क्या नाम है आपका? मेरा जादव ने। पूरा नाम बताइए। ये बहुत समस्या आती है सर हमारे गांव में पानी को लेके। महिलाएं 1 से 1.5 किलोमीटर। चलिए, आवाज की दिक्कत आ रही है, जुड़ने की कोशिश करेंगे। ग्रामीणों से पहले बात होगी, उसके बाद एक एक करके सारे लोगों से बातचीत करेंगे। कुछ ग्रामीणों से पहले समझ लेते हैं कि आखिर ये समस्या कब से बनी हुई है, किन कारणों से ये समस्या है, और उसके बाद बात करेंगे। चलिए, तो सीधे बात कराइए और नाम बताइए अपना, ताकि हम नाम भी चला सके ग्रामीणों का। जी, सुमेंद्र यादव नाम है मेरा। डाबरा, ग्राम डाबरा इमलिया पंचायत से बात कर रहा हूँ सर। जल जीवन मिशन के तहत हमारे गांव में लाइन तो डली है, लेकिन सर हमारे गांव में आज भी असुविधा है। पानी से वंचित है लोग, और 1 से 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है। काफी समस्याएं होती है सर। इसको लेकर काफी शिकायत की गई है हमारे द्वारा लगातार, लेकिन हमारी समस्या का समाधान नहीं हो पाया है सर आज तक। और हम लगातार गुजारिश करते हैं शासन प्रशासन से कि हमारी मांग को पूर्ण जल्द कर दिया। और हमारे गांव में शादियां नहीं हो रही हैं, इस कारण से बहुएं नहीं देने को तैयार हैं, क्योंकि पानी की किल्लत के कब से कारण। पानी की किल्लत क्या अभी अभी आई है? पहले पानी आता था क्या? कब से हुई है ये किल्लत? ये पानी की समस्या काफी समय से बनी हुई है, लेकिन जल जीवन मिशन के तहत टंकी तो बनी, लेकिन पाइप चोरी हो गए। जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पे, और लगातार ग्रामीण आक्रोशित हैं। और महिलाएं काफी दूर से पानी लेकर आती हैं, तो कई बार विवाद भी होते हैं घर में पानी को लेके, क्योंकि महिलाएं दूर दूर से पानी लेके आती है, तो काफी समस्याएं होती है। कहाँ से पानी मिल पा रहा है अभी? पानी कहाँ से मिल रहा है? कुओं से या फिर खेत से बोरवेल के माध्यम से पानी लेकर आना पड़ता है, जिसकी दूरी 1 से 1.5 किलोमीटर है सर। वो दूरी तय करके आना पड़ता है। ठीक है, चलिए और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। कोई महिला हो तो उनसे बात कराइए। ज्यादा पानी की समस्या से 2-4 महिलाएं होती हैं, तो महिला कोई है तो उनसे बात कराइए। बोलो। जी, अपना नाम बताइए। क्या समस्या? कुछ और लोगों से बात कराइए, ग्रामीणों से बात कराइए। कुछ ग्रामीणों से बात कराइए ताकि इस समस्या को समझ सकें पहले। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ साहब, आ रही। आपका क्या नाम है? हेलो, चलिए, तो हम लगातार पानी की समस्या को बता रहे हैं आपको, और वहाँ के ग्रामीण क्या कह रहे हैं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, फोन काट कर नए सिरे से लगाएंगे तो शायद संपर्क हो पाएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और हम अब बात करेंगे कुछ जनप्रतिनिधियों से, और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर संग्रामपुर में क्या समस्या बनी हुई है। सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष वहां के मौजूद हैं, रायसेन ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल से। जी मनोज अग्रवाल जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? बिल्कुल मिल रही है सर। नमस्कार। नमस्कार, और आपका टीवी 24 में स्वागत है। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि रायसेन का ये संग्रामपुर गांव
पानी की किल्लत से जूझ रहा है, आप लोगों को जानकारी हुई होगी। क्या कारण है, आप लोग ने क्या इसमें एक्शन लिया है? बिल्कुल, संग्रामपुर पंचायत तो पानी से जूझ रहा है, लेकिन समुचित जिला जो जल योजना जो सरकार की है, ये केवल धरातल पे नहीं है, कागजों में बनाई हुई अंधेर नगरी चौपट राजा की कहावत सार्थक होती है। इस योजना के तहत आज भी कई गांवों में पाइपलाइन तक नहीं है, लेकिन कागजों में वहां जल नल योजना हो गई है। कई लाइनों में जल नल योजना है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। नल है, पानी नहीं है, पानी है, टोटी नहीं है। इस तरह का ये राज, इस तरह की ये योजना केवल धरातल पे कोई काम नहीं है। झूठा आश्वासन, झूठा प्रलोभन और कागजों में और भ्रष्टाचार की सूली चढ़ा हुई ये योजना। आज 1.5 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर से ग्रामीण महिलाएं पानी लेने को मजबूर हैं। सुबह 5 बजे से उठ के वो जाती हैं, 1.5 किलोमीटर चलना पड़ता है। इसके बाद पानी में रोज जन सुविधा की चीज, दैनिक वस्तु की चीज को उपलब्ध कराने के लिए शासन नहीं कर पा रही है। और लाडली बहनाओं की बात करने वाली आज वही महिलाएं पानी के लिए तरस रही हैं। ठीक है, इस संबंध में कोई आप लोगों की ओर से क्या पहल की गई है? विपक्ष ने क्या इस मुद्दे को लाया है अधिकारियों के समक्ष? विपक्ष लगातार मुद्दे को उठा रहा है। इसी कड़ी में हमारा 16 तारीख को प्रदेश में जो अराजकता है, जो 1 साल में इनने वादा खिलाफी करी है, उसको लेकर एक व्यापक बड़ा आंदोलन हम 16 तारीख को विधानसभा घेराव का कर रहे हैं। समय समय पर लोकल की समस्या को लेकर ज्ञापन के माध्यम से देते हैं, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा फरियाद करें तो किसे करें। चलिए, तो कांग्रेस तो पूरी तरीके से इस मसले को लेकर सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है। प्रशासन के लोग इस संबंध में ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा लगता है, और इसीलिए ये स्थितियां बनी हुई है। अब चलते हैं, ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कोई ग्रामीण अगर होगा तो हमसे संपर्क हो पाएगा। नाम बताइए अपना। मेरा नाम सुनीता है, मैं खरगावली की रहने वाली हूँ। ठीक है, बताइए संग्रामपुर में कब से रह रही हैं आप? जी, मैं 10 साल से रह रही हूँ। क्या स्थिति है यहाँ पर, क्यों पानी नहीं मिल पाता है? यहाँ जल योजना तो है, पर पानी 4-4, 5-5 दिन में मिल पा रहा है। इससे हमें बहुत दिक्कत आ रही है और हम 1-1.5 किलोमीटर दूरी से पानी लाते हैं। ठीक है, तो पानी का नल तो दिखाई दे रहा है, पाइपलाइन दिखाई दे रही है, तो पानी क्यों नहीं मिल पाता? पता नहीं सर, क्यों नहीं मिल पाता। नल लगा है वहाँ पे? नल तो है, पर बहुत दूरी पे है, उसमें पानी नहीं है। बिल जरूर एक महीने में 150 रुपए मांगते हैं। पानी आए तो भी देना पड़ता है और पानी ना आए तो भी देना पड़ता है, और बहुत दूर से लाना पड़ता है पानी। कुछ नहीं होता, कुएं से, बोर से, कभी लौट के घर भी वापस आ जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये ग्रामीण थे जो कि इस बात से नाराज थे कि भाई उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। महिला पुरुष से हमने बातचीत की, उससे समझ में आता है कि पानी की किल्लत बनी हुई है। कुछ जगहों पर पानी का बिल आ रहा है, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। ये गांव पानी के लिए तरस रहा है। रुक कर लेते हैं हम नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका प्रभात चावला से, जो कि ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि जिला मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित है ये गांव। प्रभात चावला नेता प्रतिपक्ष मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर पानी की किल्लत को दूर करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाया है और इस पानी की किल्लत से वो कितने अवगत हैं। चलिए बात करने की कोशिश करते हैं। चलिए प्रभात चावला की ओर चलिए, प्रभात चावला से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और कुछ अधिकारियों की ओर रुख कर लेते हैं, क्योंकि इस पानी की समस्या के लिए अगर कहीं सही में कोई दोषी है तो वो अधिकारी हैं जो कि इस तरीके की समस्याओं को दूर करने के लिए जाने जाते हैं। चलिए, हमसे संपर्क हो चुका है प्रभात चावला नेता प्रतिपक्ष जो कि नगर पालिका के हैं, वो बताएंगे। प्रभात जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी धन्यवाद।
प्रभात जी, ये समस्या हम बता रहे हैं ग्राम संग्रामपुर की, यहाँ पर पानी की किल्लत है। स्थिति यह है कि शादी तक नहीं हो पा रही है पानी नहीं होने की वजह से। आपके संज्ञान में है क्या ये मामला? इसको लेकर आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, चूंकि पूरे क्षेत्र का यही हाल है, संग्रामपुर एक गांव अकेला नहीं है, ऐसे शहर में भी कई वार्ड है और इस विधानसभा में कई गांव ऐसे हैं जिनमें हर प्रकार की समस्या, पानी की समस्या ने तो विकराल रूप ले रखा है। चाहे वो शहर की बात की जाए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए। चूंकि शहर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी बरसात के मौसम में या सर्दी के मौसम में तक शहर में बाड़ों में 2-2, 3-3 दिन तक पानी नहीं मिलता, जिससे हर व्यक्ति परेशान रहता है। बात की जाए ग्रामीण क्षेत्र की तो वास्तविकता है कि संग्रामपुर गांव में कई तरह की परेशानियां हैं। जल की जो समस्या है वो बहुत विकराल रूप ले रही है। वहाँ पे सरकार ना ही कोई उचित कदम उठा रही है, ना ही किसी प्रकार की व्यवस्था कर रही है ताकि लोगों को सुविधा मुहैया हो सके। ठीक है, तो ये आप भी एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, आपने कुछ पहल की है क्या? क्या जवाब आता है वहाँ से? देखिए, चूंकि शहर की अगर बात की जाए तो मैंने आज से 2 साल पहले भी मैं 3 दिन तक भूख हड़ताल पे, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं 3 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठा रहा। उसके बाद भी समस्या का ठीक से निजात नहीं मिल पाया। रही बात ग्रामीण क्षेत्र की, तो कई बार पीएचई विभाग से भी मैंने इस साहब से बात की, करने के बाद भी उसकी कोई ठीक से जवाब नहीं मिलता वहां से। ठीक है, जवाब नहीं मिलता, लेकिन जनप्रतिनिधियों की अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं जनता परेशान होगी। और जनता की आवाज उठाने वाले ने जब ये शिकायत की है तो अधिकारियों को जरूर इसमें संज्ञान लेना था। कुछ अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये समस्या क्यों बनी हुई है। बहुत धन्यवाद प्रभात चावला जी, आप हमारे साथ जुड़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ अधिकारियों से बातचीत करते हैं। पीएचई विभाग के अधिकारी सुदेश मालवी हमारे साथ बने हुए हैं। सुदेश मालवी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद विधायक से भी संपर्क करेंगे। तो एक एक करके संपर्क करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर संग्रामपुर में पानी के लिए जिम्मेदार कौन है। चलिए कुछ ग्रामीणों से बात अगर हो पाए तो ग्रामीणों से बात कराइए, फिर हम कार्यक्रम की एंडिंग की ओर चलेंगे, क्योंकि लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जिम्मेदार इस मामले में कुछ बोलने से बच रहे हैं। जाहिर सी बात है, लोगों की समस्या की उन्हें परवाह नहीं है। चलिए कुछ अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। और बार बार हम बता रहे हैं कि ये केवल एक गांव की समस्या नहीं है, इस तरीके की समस्या आसपास के कई गांवों में है, लेकिन एक गांव के समस्या के जरिए हम सभी गांवों की समस्या को प्रशासन के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन के सामने हम लेकर आए हैं ये सुलगता सवाल कि आखिर रायसेन से 15 किलोमीटर दूर संग्रामपुर की स्थिति क्यों बनी हुई है, पानी की किल्लत क्यों है, पानी की किल्लत का हल अब तक क्यों नहीं किया गया है। और क्योंकि प्रधानमंत्री का ये सपना था कि हर गांव में पानी, हर घर में पानी हो, उस मिशन को भी इस तरीके की स्थितियों से, लापरवाहियों से धक्का लग रहा है। कहीं भ्रष्टाचार की भेंट तो नहीं चढ़ गया जल जीवन मिशन। इन्हीं सब बातों के सवाल हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। शायद फोन लाइन पर वो आने को तैयार नहीं हैं। उन्हें पता है कि गलतियां उनकी है और पड़ताल की जाएगी तो लापरवाही भी झलक कर सामने आएगी। लेकिन इन सब बातों का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। आम लोग इस बात के लिए मजबूर हैं कि उन्हें पानी के लिए दूर जाना पड़ता है। पूरे गांव का सामाजिक ढांचा ही बिगड़ गया है। कुछ अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अधिकारी शायद समझ चुके हैं कि इस तरीके की स्थितियां उनसे गलतियां हुई हैं, क्योंकि कलेक्टर ने भी अपना एक्शन लिया है। कलेक्टर साहब ने इसमें निर्देश दिए हैं कि कार्रवाइयां हो, जो लोग दोषी हैं उन पर भी कार्रवाइयां हों, लेकिन अधिकारी शायद इन सब बातों का सामना नहीं करना चाहते। इसलिए जल जीवन मिशन एक तरीके से लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। तो ये सुलगता सवाल आज हम रायसेन से लेकर आए थे, जहां संग्रामपुर में स्थितियां ये हैं
कि ग्रामीणों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। बाल्टी लेकर घूमती ये महिलाएं बताती हैं कि किस तरीके से मजबूरी में इतने दूर जाकर उन्हें पानी भरना पड़ता होगा, फिर उन्हें घर लेकर आकर घर का काम पूरा करना पड़ता होगा। तो इन कितनी दुश्वारियों से वो अपना जीवन जी रही हैं और यही वजह है कि वहाँ पर अब शादियां नहीं हो रही हैं, बेटियां देने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बेटियां भी इसी तरीके से पानी के लिए भटकती नजर आएंगी। तो सुलगता सवाल हम आपके बीच छोड़े जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि प्रशासन ने जरूर इसे देखा होगा, समझा होगा और इस समस्या को हल करने के लिए अब कदम उठाए जाएंगे। तो पानी मांगता गांव जो कि तरस रहा है पानी को, लेकिन कोई जिम्मेदार इस पर पहल नहीं कर रहा है। हमने ये सवाल जरूर उठाया है और जब तक उस गांव में पानी नहीं पहुंच जाता तब तक हम इस मसले को छोड़ेंगे नहीं। आज समय इतना ही है, इसलिए ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।